वीडियो को बस बिना स्किप किए हुए देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि बेटर से बेटर वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, साइड अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, यानी कि कोण के अनुसार, यानी कि एंगल के अनुसार हमारा जो साइड होगा उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते थे कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप लोग अगर नहीं जानकारी है तो आप लोग प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे कि राइट एंगल ट्राइंगल में जितना भी साइड होता है ना सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, मतलब अलग अलग नेम है। तो जैसे कि बताइए कि इसका क्या नाम है, तो इसका जो साइड है ना ये जो हमको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो एंगल 90 डिग्री के, सॉरी, जो साइड 90 डिग्री के सामने होता है, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो बताइए 90 डिग्री के अपोजिट कौन है, मतलब सामने कौन है? देखिए ये वाला था, तो ये हमारा कहलाएगा हाइपोटेनियस। या हम लोग सिंपल याद रखेंगे कि जो साइड ट्राइंगल में स्लैंटिंग है। ठीक है, स्लैंटिंग कहने का मतलब कि जो एकदम ढाल है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब क्या जानेंगे हम लोग कि परपेंडिकुलर क्या है। तो हम लोग वहां पढ़े थे पिछला जो लेक्चर उसमें सीखे थे कि जो साइड मतलब कि वर्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि थीटा के अनुसार जो होता है ना वो परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होते रहता है। और क्या चेंज होता है? तो बताइए क्या है? बेस है। तो बेस किसको कहते थे? तो बेस हम लोग बोलते थे कि जो लाइन हॉरिजेंटल है ट्राइंगल में। तो बताइए हॉरिजेंटल लाइन ट्राइंगल में कौन है? यही है ना। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल ऐसे, इसको क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे सीधा हो तो उसको हम लोग हॉरिजेंटल बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। क्या हो गया? बेस। अब देखिए अभी तो हमारा बेस ये है और कुछ देर के लिए हमारा ये क्या था? परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जो हमारा होगा ना बेस और परपेंडिकुलर वो क्या होगा? चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के अनुसार। आप कैसे? आप देखिए, अब मान लीजिए इसमें आप एकदम सिंपल चीज याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल को हम लोग थीटा भी लेते हैं। एंगल को डिनोट करने का तरीका है, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एंगल सी या एंगल थीटा, या एंगल का कुछ नाम है तो भी दे देंगे। मान लीजिए 60 डिग्री अगर वैल्यू दिया रहेगा तो कह देंगे एंगल 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, तो बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो बताइए इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? आप ही लोग बताइए। यानी कि तो बताइए तो हमारा हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा। तो खड़ा कौन लाइन दिखा देगा? मतलब वर्टिकल लाइन कौन होगा? तो वर्टिकल लाइन ये वाला होगा, ए और बी होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि परपेंडिकुलर कौन है। लेकिन अगर यही व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा होकर देखता है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे खड़ा है, या मान लीजिए ट्रायंगल को हम लोग ऐसे घुमा देंगे, क्या करेंगे? इसको अगर ऐसे फोल्ड कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग? रोटेट करेंगे। तो अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो देखिए ये हमारा ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा? रेड वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और जो ग्रीन वाला पोर्शन है यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए हमारा परपेंडिकुलर कौन बनेगा? तो देखिए जो बी है ना वही हमारा क्या बन जाएगा? पी का काम करेगा। किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, और जो रेड वाला लाइन परपेंडिकुलर था वो क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। और हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता। आप लोग इस बात को एकदम माइंड में सेट कर लो
कि हाइपोटेनियस हमेशा स्लैंटिंग होता है और वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब बताइए आप लोग, तो देखिए, तो जब व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो इसको परपेंडिकुलर कौन नजर आएगा, तो लगेगा कि ये तो हमारे लिए मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, तो इसके लिए तो ये क्षैतिज लाइन हो जाएगा, है ना, मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा। तो इसके लिए वर्टिकल कौन होगा, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, बदल जाएगा, यानी ये P बन जाएगा और इसके लिए ये वाला क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। क्या बन जाएगा, B, यानी कि बेस बन जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग जैसे देखिए, अब हम लोग एक दो और जान पहचान कर लेते हैं। तो बस हमेशा हम लोग को यही देखना है ना कि थीटा हमारा क्या है, मतलब कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे देखिए, अब यहाँ से आदमी का एग्जांपल लेकर, ऑब्जर्वर को एग्जांपल लेकर बताएं कि अगर यहाँ से देखेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, है ना। अब बताइए, तो अब कितना सिंपल, अगर हम मान लीजिए हम यहाँ कहेंगे कि नहीं अब हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो बताइए कि हमारा परपेंडिकुलर कौन बनेगा, कौन बनेगा, बोलिए, वेरी गुड, BC बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से देख रहा, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से देखेगा तो इसको वर्टिकल लाइन यही ना नजर आएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसके बारे में और डिटेल में चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें काफी अच्छे से हम लोग डिस्कशन किए हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो जैसे कि हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसका मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो डिफाइन है उसको रीड कर लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो कहता है कि रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि जैसे कि आपको बगल में भी ट्राइंगल दिखा दे रहा है, मान लीजिए कि यह हमारा एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो बताइए कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में टोटल कितना साइड था, 3 साइड था। पहला साइड क्या था, एक था हाइपोटेनियस, एक था परपेंडिकुलर और एक था बेस। ठीक है, देखिए थीटा के अनुसार हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, जो इसके सामने होगा। क्लियर है, तो अब शुरू करते हैं क्या, तो बताइए कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसमें टोटल 3 साइड है, एक परपेंडिकुलर है यानी कि AB है, एक बेस है यानी कि BC है, और एक हाइपोटेनियस है यानी कि AC है। तो इसी 3 साइड में से अगर दो साइड का हम लोग रेशियो ले, क्या ले, रेशियो, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, तो देखिए रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी इसको बोलते हैं बट्टा। क्या बोलते हैं, बट्टा। या हम लोग कह सकते हैं कि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीका से लिखा नंबर 3:2, तो इसका मतलब हुआ कि ये है हमारा 3/2। क्लियर है, तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी अगर 2 साइड का रेशियो लेंगे ना तो वही हमारा कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको लेंगे, एक लेंगे AB और एक साइड लेंगे क्या, BC। ठीक है, BC, तो ये क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कि टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो कितना है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुल कितने हैं, मतलब टोटल कितना है, तो 6 है, यानी कि 6 है। तो कौन कौन है, तो इसके बारे में सबसे पहला क्या है, साइन, उसके बाद क्या है, कॉस, उसके बाद क्या है, टैन, उसके बाद क्या है, कॉसेक, उसके बाद क्या है, सेक, और उसके बाद क्या है, कॉट। ठीक है, तो हम लोग काफी देर से इसका वेट कर रहे थे कि कब हमारा शॉर्ट ट्रिक आएगा। ठीक है, तो अगर आप पीछे जितना भी हम लेक्चर दिए हैं अगर वो नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, ट्रिक को आप बस ध्यान से देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारा चीज समझ में आए। ठीक है, तो इसमें 2-3 तरह का इसमें जो भी है ट्रिक हम देने वाले हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, ट्रिक बहुत से लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते, अगर नए हो तो उसके लिए तो नया ही है कि नहीं। तो देखिए हम लोग 3 ट्रिक यहाँ पे देने वाले हैं। तो जैसे कि आपको हमारा जो हेडिंग है वही है कि शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, और यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है। ठीक है, तो क्या है हमारा ट्राइंगल, अब हम लोग जान रहे हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है।
अब हम लोग को पता, हम लोग थीटा किसको मान रहे हैं, तो यहाँ सी को, तो इसके सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये समझिए तो हम लोग सीख चुके हैं, एक बार नहीं कम से कम 100 बार बताए होंगे, ठीक है। तो बस, और ये हमारा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस। और बेस क्या है, तो थीटा का जो एडजेसेंट साइड है, मतलब कि जो इसके बिल्कुल एकदम करीब है, सबसे नजदीक है साथ में, तो वो कौन होता है, बेस होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब शुरू करते हैं हम लोग अपना ट्रिक के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पहला ट्रिक है वो क्या है, और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है, इस ट्रिक को। तो देखिए, तो इसमें क्या है ना कि हम लोग को थोड़ा बहुत चीज रटना पड़ता है, जैसे कि लाइन बाय लाइन याद रखेंगे कि एक होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, और एक होता है क्या हमारा, कॉस थीटा, और एक क्या होता है हमारा, साइन कॉस टैन थीटा। तो इसको में हम लोग को क्या होता है ना कि इसको याद रखना पड़ता है कि पहले साइन बोलेंगे, उसके बाद कॉस बोलेंगे, और उसके बाद टैन बोलेंगे, ठीक है। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या लिखाएगा, साइन कॉस टैन का, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि वहां पे बॉक्स बना के दिया गया, हम लोग बस यहाँ पे इक्वल ही करेंगे, ऊपर नीचे लिखो या जैसे भी लिखो, आपका मन है ना, ये आपका मर्जी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो क्या है हमारा यहाँ पे कि साइन थीटा जो है वो किसका किसका रेशियो होगा, इसको याद कैसे करेंगे। तो हम लोग तो फुल फॉर्म में भी पढ़ के आए हैं कि साइन जो होता है वो होता है P/H, क्या होता है, P/H, है ना। और वहां पे भी दिखा दे रहा, स्क्रीन पे भी सो रहा बगल में, P/H, ठीक है, P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या हाइपोटेनियस। ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, कॉस थीटा। तो बताइए कॉस थीटा क्या होता है हमारा, तो B/H होता है, क्या होता है, B/H, ठीक है। तो देखिए B हो गया यहाँ पे और H हो गया हमारा नीचे, यानी कि B/H, है ना। ये हो गया हमारा कॉस थीटा। और टैन थीटा क्या होता था, तो P/B होता है ना। तो देखिए P/B, P/B, ये हो गया हमारा P, और नीचे डिनोमिनेटर में होगा B, ठीक है, P/B, क्लियर है। अब हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन कॉस टैन लिख लेना है, ठीक है। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाया होगा, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ो बेटा पढ़ो, क्लियर है। क्या बोलेंगे, पढ़ो बेटा पढ़ो, हरी हरी बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन कॉस टैन का एक साथ याद हो गया। जैसे हम लोग बोलेंगे जैसे साइन, अरे सर बोले थे पढ़ो बेटा पढ़ो, फिर हरी हरी बोलो। यहां तक क्लियर है आप लोग को, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि आपको ये याद रखना होगा कि पहले साइन लिखेंगे, उसके बाद कॉस, उसके बाद क्या होगा हमारा, टैन होगा। यहां तक क्लियर है। तो इसका क्या ट्रिक हुआ, पढ़ो बेटा पढ़ो, हरी हरी बोलो, क्लियर, याद हो गया। साइन का P/H, कॉस का B/H और टैन का P/B। अगर नहीं याद हो रहा है तो साइन कॉस टैन लिख लो और फट से। तो यहां तक क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग याद करेंगे, फिर से पढ़ो बेटा पढ़ो, हरी हरी बोलो, क्लियर है। तो यही हो गया साइन कॉस टैन को याद करने का तरीका। लेकिन हाँ, आपको ये नंबरिंग याद होना चाहिए कि पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, क्लियर है। अब शुरू करते हैं क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन आगे भी बताएंगे, बस अभी आप लोग शॉर्ट में याद कर लो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब जानेंगे हम लोग कि कॉसेक, सेक और कॉट का क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस अभी इतना याद रखो माइंड में कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉसेक होता है रेसिप्रोकल साइन का, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। अब देखिए कॉसेक हो गया, सॉरी कॉसेक, कॉस का क्या होगा, सेक, और टैन का क्या हो जाएगा हमारा, कॉट, क्लियर है। अब बोलिए यहां से, अब क्या लिखेंगे बताइए, इसका रेसिप्रोकल करना है ना, तो कॉसेक हो जाएगा H/P, H/P, है ना। और यहां से सेक क्या होगा हमारा, H/B। देखिए रेसिप्रोकल हो रहा है। तो बस इसमें क्या है ना, एक इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि नंबरिंग हम लोग को याद करना पड़ रहा है कि पहले किसको लिखना है, ठीक है। और कॉट क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉट हो जाएगा हमारा B/P, B/P, क्लियर है, ठीक है, B/P। अब इसमें कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पहले हम लोग क्या बोले, पढ़ो बेटा पढ़ो, हरी हरी बोलो। और इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक सेक कॉट का हरी हरी बोलो,
पढ़ो बेटा पढ़ो। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग को नंबरिंग याद करना पड़ रहा है। अब इसका सेकंड ट्रिक है, तो सेकंड ट्रिक में आपको क्या होगा, नंबरिंग याद करना नहीं पड़ेगा। तब उसको देखते हैं वो। तो अब शुरू करते हैं कि सेकंड ट्रिक क्या है। ठीक है, तो सेकंड ट्रिक और अमेजिंग है। ठीक है, देखिए कैसा है। इसमें क्या था कि हम लोग को थोड़ा सा नंबरिंग याद करना पड़ा। इसमें हम लोग नंबरिंग भी याद नहीं करेंगे। कैसे नहीं याद करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो ऐसा करते हैं ना, बस एक ही पेन से लिखते हैं ना, इसमें बार बार चेंज करना पड़ा तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तौल। क्लियर हो गया। इसका क्या था ट्रिक, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन का हो गया। किसका हो गया, साइन का। और ये किसका हो गया, कॉस का। और ये किसका हो गया, टेन का। तो इसमें नंबरिंग भी याद करना नहीं पड़ा। क्या याद रखेंगे हम लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। कितना क्लियर है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। क्लियर है। तो शुरू करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसी से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग बना लेंगे। अब देखिए साइन, एस का मतलब क्या हो गया, साइन हो गया। तो साइन क्या हो गया, पी बाई एच। क्लियर है। उसके बाद क्या, कॉस। तो कॉस का क्या हो गया, सी का मतलब क्या हो गया, कॉस। तो कॉस किसका हो गया, बी बाई एच। और उसके बाद क्या, टैन। तो टैन किसका हो गया, पी बाई बी। तो देखिए पी बाई बी। क्लियर है। तो ये तो बहुत ही आसान ट्रिक है ना। क्या क्या ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। कितना मजा आ रहा है ना। तो बस इसमें आपको नंबरिंग भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बस इसी का हम लोग जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक। और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक। और टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट। या कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है, टैन। सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉस। और कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन। यहां तक क्लियर है। चलिए, तो ये सेकंड ट्रिक भी आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब थर्ड ट्रिक जो है ना, इससे भी काफी अमेजिंग है। इसमें क्या होगा ना कि थर्ड ट्रिक जो है बहुत ही अलग है। ठीक है, इसके बारे में भी कई लोग सुने होंगे और हम भी जरा सा देखे थे कहीं कोई वीडियो में, तो उसमें हमको बहुत ही अच्छा लगा और इस ट्रिक को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो अब थर्ड ट्रिक क्या है, तो थर्ड ट्रिक हमारा और भी अमेजिंग है। ठीक है, अब उसमें देखते हैं। तो अब थर्ड ट्रिक को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्या है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ये चीज है। ठीक है, और ये तो और भी आसान है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, जैसे कि आपको उधर साइड में भी दिखाई दे रहा होगा इसके बारे में, है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम पीपल हैव। इसका मतलब हुआ S4, हम लोग समझेंगे इसको साइन। क्या समझेंगे, साइन थीटा। ठीक है, S4 साइन थीटा। ऐसे बॉक्स बना के समझ लेंगे। और क्या है, यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, सम पीपल हैव। याद रखना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। देखिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, इसका हिंदी आप लोग को चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी की जरूरी नहीं है। तो क्या, सम पीपल हैव यानी कि पी, साइन क्या हो जाएगा हमारा, पी। क्या हो जाएगा हमारा, पी। देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना, सबका पहला लेटर लेता है पी। और एच क्या हो गया, पहला लेटर। सबका फर्स्ट लेटर निकालो, आप लोग एकदम वही पहुंचोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सम पीपल हैव, एस फॉर साइन है ना, पीपल मतलब परपेंडिकुलर पी से, और एच हैव यानी कि एच हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन का क्या हो गया, पी बाई एच। ये तो और भी आसान है ना। देखिए सम पीपल हैव, अरे साइन, सम पीपल हैव साइन यानी पी बाई एच। कितना आसान है। आगे क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, कॉस। क्या होगा हमारा, कॉस होगा। ठीक है, कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कर्ली ब्राउन हेयर, तो सबका पहला लेटर ले लो। तो क्या हो जाएगा, सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, यानी कि कॉस का क्या हो जाएगा, बी बाई एच। यानी देखिए कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि कॉस, याद रखेंगे कर्ली ब्राउन हेयर यानी कॉस थीटा क्या होता है, अच्छा कॉस थीटा बी बाई एच, कॉस बी बाई एच। क्लियर है। और थर्ड क्या हमारा, तो हमारा थर्ड हो गया इसी प्रकार से tan थीटा। क्या लिखेंगे इसको, tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको इस तरीका से कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा।
tan थीटा क्या हो जाएगा, टर्न परमानेंटली ब्लैक। अब इसका भी पहला लेटर ले लो, तो पहला लेटर क्या हो जाएगा, देखिए P/B। कितना आसान है याद करना, है ना, है कि नहीं। तो अब शुरू करते हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। कैसे पढ़ेंगे, सम पीपल हैव यानी कि साइन P/H, कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि कॉस B/H, टर्न परमानेंटली ब्लैक यानी कि tan P/B। क्लियर है। और इसी का फिर रेसिप्रोकल होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉसेक, है कि नहीं। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H/P। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कॉस का फिर क्या होता है हमारा, सेक होता है। क्या होता है, कॉस का सेक, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B। ठीक है। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे साइड में, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, B/P। कोई प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ये भी है ना ट्रिक काफ़ी समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कौन सा ट्रिक सबसे बेस्ट लगा। ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, बस 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और ये लेक्चर हमारा फिर समाप्त, इंड हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे आगे का चीज। ठीक है, चलिए। हाँ, और आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, यहाँ जो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक से करवाया जाएगा सारे क्वेश्चन, उसके बाद में क्या होगा, RS अग्रवाल होगा। ठीक है। बस लेक्चर लगातार चलेगा। जैसे मान लीजिए कि 5 लेक्चर में थ्योरी खत्म हो गया, तो 6ठा लेक्चर से एनसीईआरटी शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। बस वो तो आपको समझना है। तो ठीक है, और अगर इसका हिंदी समझना तो ऐसे ही समझ लीजिए। ऐसे तो हिंदी का कोई काम ही नहीं है इसमें, बस ऐसे ही याद रखना। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक है। देखिए कहता है कुछ लोगों के पास कर्ली ब्राउन हेयर होता है, मतलब कि मुड़ा हुआ, है ना, कर्ली ब्राउन हेयर होता है। तो उसको उन लोग क्या करता है, टर्न मतलब बदल देता है। कैसे बदलता है, परमानेंटली ब्लैक कर लेता है। तो वही हो गया परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए। तो इसका थोड़ा बहुत हिंदी हो गया। ऐसा आपको जरूरी नहीं है, बस ऐसे याद रखना है। सम पीपल हैव साइन यानी P/H, कितना आसान है, कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि कॉस B/H, टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक है। और अगर आपको इसका फुल लेक्चर चाहिए तो इसका जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। ये तो हमारा शॉर्ट वीडियो है ना, अगर आपको फुल वीडियो चाहिए, इसका फुल लेक्चर चाहिए, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। और यदि आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक नहीं मिलता है तो आप लोग डायरेक्ट जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।